डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में। और वो प्रकाश क्या है जब वो तरंग के रूप में यानी वेव लाइट तरंग प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तरंग प्रकाशीय इससे पहले जानने से पहले हमें क्या जानना चाहिए, व्हाट इज लाइट, प्रकाश किसे कहते हैं। ओके, प्रकाश है क्या चीज? तो प्रकाश है क्या है? प्रकाश इज वन टाइप ऑफ एनर्जी है, एक प्रकार के ऊर्जा है। अब ये प्रकाश जब हमारे आंखों के रेटिना पर गिरे तो हमारे आंख के अंदर जो रेटिना है, तो रेटिना के अंदर जो सेल है दैट विल बी एक्साइटेड, द सेल्स इन आवर रेटिना, यानी आंखों के अंदर जो रेटिना है उसके अंदर जो सेल्स है उसको उत्तेजित करते हैं, एक्साइटेड करते हैं। और जब उत्तेजित हो जाते हैं तो हमें वस्तु का यानी दिखाई देते, यानी हमें आभास होते हैं यहाँ पर वस्तु है या नहीं है। दैट्स कॉल्ड द लाइट, यानी उसे प्रकाश कहते हैं। तो उसके बाद हम जाएंगे व्हाट इज द नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की प्रकृति क्या है, यानी प्रकाश की प्रकृति मीन्स उसके क्या क्वालिटीज है, उसका प्रॉपर्टीज क्या है। तो ये तो क्या है, प्रकाश स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा में चलता है प्रकाश। दूसरा क्या है, ये निर्वात में भी चल सकता। तीसरा क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन होता है। उसके बाद क्या, प्रकाश का अपवर्तन भी होता है। फिर उसके बाद प्रकाश का व्यतिकरण भी होता है, और फिर प्रकाश का विवर्तन भी होता है, फिर प्रकाश का ध्रुवण भी होता है, दैट मीन्स पोलराइजेशन ऑफ लाइट। और फिर यानी ये जो है व्यतिकरण, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन यानी विवर्तन, एंड पोलराइजेशन यानी ध्रुवण, ये जो तीन वर्ड है आपके लिए न्यू है। बाकी आप सब इससे पहले जानते हैं ताकि परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर के डिटेल्स आपका पढ़ाया जाएगा, व्यतिकरण किसे कहते हैं, विवर्तन किसे कहते हैं, ध्रुवण किसे कहते हैं। अंडरस्टैंड दैट इज, यानी उसकी इंग्लिश में कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ये तीन वर्ड आपके लिए नए हैं, लेकिन उसके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। और एक क्वालिटी प्रकाश की बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, जब किसी प्रकाश किसी वस्तु पर गिरे तो उससे क्या है, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। ये हो गया आपका नेचर ऑफ लाइट। तो इस प्रकाश के बारे में सबसे पहले न्यूटन ने यानी सिस्टमेटिकल वे में यानी इस प्रकाश से रिलेटेड कुछ थ्योरी दिए हैं, जिसे क्या कहते हैं न्यूटन का कणिका सिद्धांत। ये उन्होंने दिया है 1675 में। तो उन्होंने बताया था कि जब कोई प्रकाश स्रोत हो तो उस प्रकाश स्रोत से क्या होता है, असंख्य अति सूक्ष्म यानी बहुत सूक्ष्म और एक या बहुत लाइट यानी हल्के कण निकालते हैं, जिसे क्या कहते हैं कणिकाएं कहते हैं। यानी कणिका का डिफिनेशन साइंटिस्ट न्यूटन ने दी। दूसरा उन्हें बताया था कि ये कणिकाएं क्या है, प्रकाश के वेग से चलती है। इसका जो वेलोसिटी है, इसकी जो चाल है, ये प्रकाश के बराबर है। तीसरा क्या है, यानी ये जो अलग अलग कलर्स है, जैसे येलो कलर्स है, रेड कलर्स है, ऑरेंज है, नारंगी, यानी ये सब कलर्स है। तो इन साइजों के जो कलर्स यानी कणिका है, इनका साइज जो है, अलग अलग रंगों की जो कणिका है, इनका साइज भी अलग अलग है। लेकिन ये जो न्यूटन का कणिका सिद्धांत इसे एक्सेप्ट नहीं हुआ है, उसके पीछे लॉज है, उसके पीछे बहुत से कारण है क्यों नहीं क्या। एक तो मेन है ताकि न्यूटन ने ये अपना कणिका सिद्धांत के आधार पर न्यूटन ने ये बताया ताकि प्रकाश के सघन माध्यम में चाल अधिक है और विरल माध्यम में चाल कम है। ये तो टोटल रॉन्ग है, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये तो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है। हम सब जानते थे कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक है और सघन माध्यम यानी डेंसर मीडियम में प्रकाश की चाल क्या है, कम है। तो इस वजह से न्यूटन के कणिका सिद्धांत सफल नहीं हुआ। फिर बाद में साइंटिस्ट हाइगेंस ने बताया नहीं, प्रकाश क्या है, कण के रूप में नहीं है, बल्कि प्रकाश क्या वेव्स के रूप में यानी तरंग के रूप में। तो साइंटिस्ट हाइगेंस ने बताया प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। तो उसमें तरंग यानी हाइगेंस की जो तरंग सिद्धांत है, उसमें एक वर्ड आएगा तरंगाग्र यानी वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट क्या है, तो उसके बारे में हमें जानना चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इसमें आएगा तरंगाग्र किसे कहते हैं, यानी तरंगाग्र क्या है, यानी माध्यम किसी भी जगह पर अगर हमने इमेजिनरी सरफेस यानी
काल्पनिक पृष्ठ ले ले और उस काल्पनिक पृष्ठ पर माध्यम के सभी कण यानी मीडियम के अंदर जितने पार्टिकल्स है सभी कण अगर एक ही कला में कंपन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तरंगाग्र। समझ में आ गया? तरंगाग्र क्या है? देखिए एक इमेजिनरी पीस है और ये तरंगाग्र कितने हैं? 3 प्रकार के हैं। तरंगाग्र एक तो क्या है? समतल तरंगाग्र, प्लेन वेव फ्रंट। दूसरा क्या है? गोलीय तरंगाग्र, स्फेरिकल वेव फ्रंट। तीसरा है बेलनाकार तरंगाग्र, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। अब हम आएंगे क्या? हाइगेंस के तरंग सिद्धांत, जो जस्ट आफ्टर 3 years यानी 1675 में न्यूटन ने कड़ी का सिद्धांत दिए थे। उसके बाद जस्ट आफ्टर 3 years यानी 1678 में हाइगेंस ने तरंग सिद्धांत दिए हैं। तो हाइगेंस ने ये बताया था कि मैंने अभी रिपीट किया था कि हाइगेंस ने बताया था कि ये जो प्रकाश है कण के रूप में नहीं बल्कि तरंग के रूप में, बल्कि से तरंग के वेव्स के रूप में। तो उसके बारे में हाइगेंस ने एक सिद्ध दिया है जिसे कहता है हाइगेंस के सेकेंडरी वेवलेट्स यानी द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत है। ठीक है।